नाजरीन, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं उस पहाड़ी पर हूँ जिसको अरयुबगस के नाम से रसूलों के अमाल के 17 बाब में याद किया जाता है। ये वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने अहले अथीना से जो बुतों की पूजा करने वाले थे मुखातब होकर ये कहा कि मैं आपके शहर में गया, यानी अथीने में, और मैंने देखा कि आपका शहर बुतों से भरा हुआ है। लेकिन एक ऐसा खुदा मैंने देखा, एक ऐसा बुत देखा जिसके ऊपर लिखा था नामालूम खुदा। आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया जब हम इस पहाड़ी के नीचे थे कि पौलुस रसूल ने उनको ये बताया कि वो नामालूम खुदा कौन है। मैं उस नामालूम खुदा को जानता हूं कि वो कौन है, और पौलुस ने इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया और उन लोगों पर जाहिर किया कि वो जो नामालूम खुदा है वही अर्ज़ो समा का खालिक और मालिक है। वो आपसे प्यार करता है और वो खुदा है जिसने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगरचे ये बातें तो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात मौजूद है कि मुकद्दस पौलुस ने बड़े दयानतदारी से, बड़ी दिलेरी से, पाक रूह की तहरीक से यहाँ होकर अथेने वालों से कलाम किया। अगर आप उधर पीछे पहाड़ी की तरफ देखें तो वो मकाम है जहां पर उनकी देवियों देवताओं के मंदिर ही नहीं बल्कि बुत भी थे। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि अफ्रोदितस एक ऐसी देवी थी जिसको मोहब्बत की देवी के तौर पर भी कहा जाता था, और वो अफ्रोदितस एक ऐसी देवी थी जिसके लिए बहुत सारी कस्बियां थी जो करंथस में भी और यहाँ भी हरामकारी किया करती थी अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए। पौलुस ने इस पहाड़ी पर खड़ा होकर उन लोगों से कलाम किया, और वो लोग जो स्तोइगी थे और दूसरे लोग उनसे फलसूफी यूनान के उनसे मुखातब होकर बात की है। और आप देख सकते हैं कि आज अथीना कितना बड़ा है इधर पीछे की तरफ जब हम देखते हैं तो, और ये सारे का सारा शहर यूं लगता है जैसे बुतों से भरा हुआ था। और पौलुस रसूल ने उनको मुतारफ करवाया कि वो हकीकी खुदा कौन है जो अर्ज़ो समा का खालिक और मालिक है। मेरा ईमान है कि जैसे मैं इन जगहों को देखकर खूब अच्छा महसूस करता हूं और हौसला पाता हूं, आप भी पा रहे होंगे। खुदा करे कि मेरी और आपकी जिंदगी में कोई बुत ना हो, हम खुदावंद को अपनी जिंदगी से जलाल देने वाले हों। आमीन। गॉड ब्लेस यू।